हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल में। मैं आपको जो यूपी पीसीएस की पीवाईक्यू करा रही थी ज्योग्राफी का, उसी में ये हमारा अगला टॉपिक है ताप्ती नदी के बारे में। 48वां क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सी नदी मुल्ताई के पवित्र तालाब से निकलती है। तो इसका जो है सही ऑप्शन है, ये होगा ताप्ती। ताप्ती नदी मध्य प्रदेश के बैतूल जिले के मुल्ताई नामक स्थान के निकट सतपुड़ा श्रेणी से निकलती है तथा इसी श्रेणी के समानांतर या 724 किलोमीटर की लंबाई में पश्चिम की ओर प्रवाहित होती हुई खंभात की खाड़ी में जाकर मिलती है। यह सतपुड़ा तथा अजंता पर्वतों के मध्य सतपुड़ा ये इम्पॉर्टेंट है कि ये सतपुड़ा तथा अजंता पर्वतों के मध्य भ्रंश घाटी में प्रवाहित होती है और इसकी प्रमुख सहायक नदी पूर्णा है। अगला है कि भारत की निम्नलिखित नदियों में कौन पश्चिमी घाट से नहीं निकलती है। तो ये जो है ताप्ती नदी होगा, क्योंकि ये बीच से निकलती है। ताप्ती नदी मध्य प्रदेश के मुल्ताई नामक स्थान के पास सतपुड़ा श्रेणी से निकलती है और भ्रंश घाटी में प्रवाहित होती हुई खंभात की खाड़ी में मिल जाती है, जबकि गोदावरी पश्चिमी घाट में स्थित त्र्यंबकेश्वर महाराष्ट्र पहाड़ी से निकलती है और बंगाल की खाड़ी में गिरती है। कावेरी ब्रह्मगिरी कर्नाटक पहाड़ी से निकलकर बंगाल की खाड़ी में गिरती है। अतः स्पष्ट है कि ताप्ती नदी पश्चिमी घाट से नहीं निकलती है। 50वां है कि कथन और कारण दिया है। प्रायद्वीपीय भारत की केवल दो प्रमुख नदियाँ नर्मदा एवं ताप्ती अरब सागर में गिरती हैं और ये नदियाँ भ्रंश जनित हैं। तो इसका दोनों सही है और व्याख्या भी करता है। ए वाला ऑप्शन सही होना चाहिए। हाँ, इसका ए ऑप्शन सही है। हिमालयी नदी तंत्र की तुलना में प्रायद्वीपीय नदी तंत्र जो है ये अधिक पुराना है। हिमालय के उत्थान के समय नर्मदा और ताप्ती नदियाँ भ्रंश घाटियों में बहती हैं। भ्रंश घाटी में बहने के कारण ही सामान्य ढाल के विपरीत पश्चिम की ओर प्रवाहित होकर खंभात की खाड़ी अरब सागर में गिरती हैं। 51वां है, निम्नलिखित में से कौन सी नदी भ्रंश घाटी से होकर प्रवाहित होती है। तो इसका जो सही ऑप्शन होगा ये ताप्ती। व्याख्या देखते हैं इसकी। ताप्ती नदी भ्रंश घाटी से होकर प्रवाहित होने वाली पश्चिम भारत की नदी है। यह मध्य प्रदेश के बैतूल जिले के मुल्ताई पहाड़ी से निकलकर सतपुड़ा पर्वत और अजंता पर्वत के मध्य से पश्चिम की ओर बहती हुई महाराष्ट्र के खानदेश के पठार एवं सूरत के मैदान के पार करती है और अरब सागर में गिरती है। यह भारत की उन नदियों में सम्मिलित है जो पूरब से पश्चिम की ओर बहती हैं और एस्चुअरी बनाती हैं। 52वां है, निम्नलिखित भारतीय नदियों में से कौन एस्चुअरी बनाती है। इसमें भी ताप्ती नदी, देखिए कितनी बार ये क्वेश्चन बना हुआ है इससे, मतलब ताप्ती नदी से। निम्नलिखित में अरब सागर में गिरने वाली नदी कौन है। तो ये भी होगा ताप्ती नदी। ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। निम्नलिखित में किस नदी का उद्गम मैकाल श्रेणी में नहीं है। तो ये ताप्ती होगा, क्योंकि ये बैतूल जिले के मुल्ताई मध्य प्रदेश के मुल्ताई नामक गाँव से निकलती है, मुल्ताई पहाड़ी से। मैकाल श्रेणी से उत्तर पूर्व की ओर सोन नदी, उत्तर पूर्व से मतलब मैकाल श्रेणी से 3 नदियाँ निकलती हैं। पूरब की ओर सोन नदी, दक्षिण पूर्व की ओर महानदी तथा पश्चिम की ओर नर्मदा नदी निकलती है, जबकि ताप्ती सतपुड़ा श्रेणी से निकलती है। अब गोदावरी नदी के बारे में है। निम्नलिखित नदियों में से किसका सर्वाधिक बड़ा जलग्रहण क्षेत्र है। तो इसमें दिया है नर्मदा, महानदी, गोदावरी, कृष्णा। तो गोदावरी दक्षिण भारत की इसको सबसे लंबी नदी भी कहा जाता है, यही सही है। अब इसकी व्याख्या है, गोदावरी जो है ये नासिक जिले महाराष्ट्र के दक्षिण पश्चिम में 64 किलोमीटर दूर त्र्यंबकेश्वर नामक स्थान से निकलती है। अगला है, भारत की सबसे लंबी प्रायद्वीपीय नदी कौन सी है। जो मैंने अभी बताया, तो ये गोदावरी जो है ये सबसे लंबी प्रायद्वीपीय नदी है। अगला है, जिन राज्यों से होकर गोदावरी नदी बहती है वे हैं। तो इसमें जो है स्टार बना हुआ है, क्योंकि इसका कोई सही आंसर इसमें है नहीं चारों में। इसकी व्याख्या देखते हैं। गोदावरी नदी को वृद्ध गंगा कहते हैं। यह गंगा के बाद देश की दूसरी सर्वाधिक लंबी नदी है। उपर्युक्त विकल्पों के आधार पर महाराष्ट्र, उड़ीसा एवं आंध्र प्रदेश से गोदावरी नदी गुजरती है। आंध्र प्रदेश से तेलंगाना के विभाजन के बाद तेलंगाना एवं छत्तीसगढ़ से भी गोदावरी नदी गुजरती है। वर्तमान में गोदावरी नदी का जल महाराष्ट्र, उड़ीसा, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, आंध्र प्रदेश राज्यों में फैला हुआ है। अगला क्वेश्चन है, नासिक अवस्थित है। तो ये गोदावरी नदी के किनारे स्थित है। तो नासिक गोदावरी नदी के किनारे अवस्थित है। गोदावरी नदी का उद्गम स्थल ही नासिक जिला है। गोदावरी दक्षिण भारत की सबसे लंबी नदी है।
नासिक का कुंभ गोदावरी नदी के तट पर ही आयोजित होता है। गोदावरी नदी को आयु, आकार और लंबाई के कारण बूढ़ी गंगा या दक्षिण की गंगा या बृहद गंगा की संज्ञा से भी अभिहित किया जाता है। नासिक का कुंभ किस नदी के किनारे लगता है? तो ये गोदावरी नदी। निम्नलिखित नदियों में से किसे दक्षिण की गंगा कहते हैं? तो ये गोदावरी को कहते हैं। अगला है, इसकी व्याख्या है कृष्णा नदी। कृष्णा प्रायद्वीपीय भारत की, एक सेकेंड, इसमें जो है सी में गोदावरी को कहते हैं। अब अगला अगला टॉपिक हमारा आता है ये कृष्णा नदी से। निम्नलिखित में से कौन एक कृष्णा नदी की सहायक नदी नहीं है? तो ये जो है तेल होगा, क्योंकि ये जो है महानदी की सहायक नदी है। तेल, जोंक, ईब, ऐसे सब है। व्याख्या देखते हैं इसका। कृष्णा नदी प्रायद्वीपीय भारत की दूसरी बड़ी नदी है। महाबलेश्वर के निकट से निकलकर दक्षिण पूर्व दिशा में 1401 किलोमीटर की लंबाई में बहती है। इसका अपवाह क्षेत्र इतना वर्ग 2,58,948 वर्ग किलोमीटर है। कोयना, पंचगंगा, दूधगंगा, घाट प्रभा, माल प्रभा, भीमा, तुंगभद्रा और मूसी इसकी प्रमुख सहायक नदियाँ हैं। जबकि देखिए तेल जो है ये महानदी की सहायक नदी है। 65वां है, तुंगभद्रा एवं भीमा नदियाँ सहायक हैं ये कृष्णा की। कृष्णा नदी का जल विवाद किन राज्यों के मध्य है? तो ये इसका जो है सही ऑप्शन कोई नहीं है। इसकी व्याख्या है, ध्यातव्य हो कि कृष्णा नदी जल विवाद आंध्र प्रदेश, कर्नाटक एवं महाराष्ट्र के मध्य वर्ष 1957 से चला आ रहा है। आंध्र प्रदेश, कर्नाटक और महाराष्ट्र। जबकि विकल्प में कर्नाटक एवं महाराष्ट्र, कर्नाटक एवं आंध्र प्रदेश तथा आंध्र प्रदेश एवं महाराष्ट्र दिया गया है। इस प्रकार कोई भी विकल्प जो है इसका सही नहीं है। अगला है, कृष्णा नदी से संबंधित निम्नलिखित कथनों को पढ़िए तथा नीचे दिए गए कोट से सही उत्तर चुनिए। कृष्णा पूरब की ओर प्रवाहित होने वाली सबसे बड़ी प्रायद्वीपीय नदी है। दूसरा, महाराष्ट्र, कर्नाटक एवं आंध्र प्रदेश इसके बेसिन क्षेत्र के हिस्सेदार हैं। तीसरा, पूर्णा कृष्णा की एक सहायक नदी है। नागार्जुन सागर कृष्णा नदी पर एक बहुउद्देशीय परियोजना है। इसमें दूसरा, पूर्णा तो है ही, पूर्णा नहीं है, तीसरा गलत है, दूसरा और चौथा सही होना चाहिए। डी ऑप्शन, हाँ यही सही भी है। इसका जो है डी ऑप्शन सही है। कृष्णा जो है, अभी हम लोगों ने पढ़ा था, पूर्णा जो है ये तापी की सहायक नदी थी। कृष्णा नदी का उद्गम महाराष्ट्र के पश्चिमी भाग में स्थित महाबलेश्वर चोटी से है। यह महाराष्ट्र, कर्नाटक तथा आंध्र प्रदेश एवं तेलंगाना राज्यों से दक्षिण पूर्व दिशा में बहती हुई बंगाल की खाड़ी में डेल्टा का निर्माण करती है। इसकी लंबाई 1401 किलोमीटर है। प्रायद्वीपीय भारत की ये सबसे बड़ी नदी गोदावरी है, जिसका उद्गम नासिक, ये गोदावरी जो है प्रायद्वीपीय भारत की सबसे बड़ी नदी है और इसका उद्गम नासिक जिले के त्रयंबकेश्वर पहाड़ी से होता है। पूर्णा कृष्णा की सहायक नदी न होकर गोदावरी की सहायक नदी है। सॉरी, जो है ये पूर्णा जो है ये गोदावरी की सहायक नदी है। नागार्जुन सागर बांध जो है ये कृष्णा पर बनाया गया। हगरी सहायक नदी है। हगरी जो है ये तुंगभद्रा की सहायक नदी है। तुंगभद्रा की सहायक नदी हगरी आंध्र प्रदेश और कर्नाटक में बहती है। इसका दूसरा नाम वेदावथी है। यह दो नदियों से मिलकर बना है, वेदा और अवथी, ये इम्पॉर्टेंट है। ये दो नदियों से मिलकर बना है वेदा और अवथी, जो कि आंध्र प्रदेश के पूर्वी भाग से निकलती है। अगला टॉपिक है कावेरी नदी से रिलेटेड। अमरावती, भवानी, हेमावती और काबिनी सहायक नदियां हैं, तो ये सब कावेरी की हैं। व्याख्या, अमरावती, भवानी, हेमावती, काबिनी, होनुहोल, सिमसा, हेरंगी, अर्कावती, सुवर्णवती तथा लोकपावनी कावेरी नदी की सहायक नदियां हैं। ये सब तो फेमस है, अमरावती, भवानी, हेमावती, काबिनी। ये थोड़ा याद करना है कि होनुहोलु, सिमसा, हेरंगी, अर्कावती, सुवर्णवती तथा लोकपावनी कावेरी की सहायक नदियां हैं। कावेरी नदी का उद्गम है तो ये ब्रह्मगिरी की पहाड़ियों से निकलती है, सही है। कावेरी नदी कर्नाटक के कुर्ग जिले में स्थित ब्रह्मगिरी पहाड़ी से 1341 मीटर की ऊंचाई से निकलती है। इसकी लंबाई 800 किलोमीटर है। यह नदी केरल, कर्नाटक एवं तमिलनाडु से बहती हुई पश्चिम बंगाल की खाड़ी में गिरती है। शिव समुद्रम जलप्रपात तथा श्रीरंगम द्वीप इसी नदी द्वारा निर्मित है। अगला है दामोदर नदी से रिलेटेड। निम्नलिखित नदियों में से कौन सा अपने भ्रंश घाटी प्रवाह के लिए प्रसिद्ध है? तो ये दामोदर होगा, बी ऑप्शन। छोटा नागपुर पठार झारखंड के पलामू पहाड़ी से
निकलने वाली दामोदर नदी पश्चिम बंगाल में भ्रंश घाटी में प्रवाहित होती है। आसनसोल के समीप यह पश्चिम बंगाल के डेल्टा भाग में प्रवेश करती है। वह रूपनारायण नदी के जल को ग्रहण करती हुई यह हुगली नदी में विलीन हो जाती है। इसकी कुल लंबाई 592 किलोमीटर है तथा इसका प्रवाह क्षेत्र 22,000 वर्ग किलोमीटर है। निरंतर आती बाढ़ के कारण इसे जो है पश्चिम बंगाल का शोक कहा जाता है। कोनार, बराकर, जमुनिया तथा बारकी इसकी सहायक नदियां हैं। ये सब दामोदर के बारे में था। अगला क्वेश्चन है दामोदर जिसकी सहायक नदी है वह है, तो दामोदर जो है ये हुगली की सहायक नदी है। दामोदर नदी हुगली नदी की सहायक नदी है। दामोदर नदी छोटा नागपुर के पठार से निकलती है। कोनार, जमुनिया, बराकर आदि इसकी सहायक नदियां हैं। पहले इस नदी को बंगाल का शोक कहा जाता था। कोलकाता बंदरगाह पूर्व का लंदन हुगली नदी के तट पर स्थित है। भारत की निम्नलिखित नदियों में से किसे जैविक मरुस्थल कहा जाता है, तो दामोदर को। इन चारों में जो है दामोदर होगा। दामोदर नदी में व्याप्त जल प्रदूषण के कारण इसे जैविक मरुस्थल कहा जाता है। यह भारत की सर्वाधिक प्रदूषित नदी है। गिरिडीह एवं दुर्गापुर के बीच 300 किलोमीटर लंबे मार्ग में तो यह जैविक मरुस्थल होकर रह गई है। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। दामोदर घाटी कॉरपोरेशन के विकास के पूर्व दामोदर नदी पश्चिम बंगाल में दुख की नदी मानी जाती थी। और आर वाला है कि दामोदर अपने ऊपरी भाग में तीव्रता से प्रवाहित होती है तथा निचले भाग में इसका बहाव बहुत धीमा हो जाता है। तो इसका जो है ए और आर दोनों सही है और आर ए की सही व्याख्या करता है। ए ऑप्शन सही होगा। व्याख्या देखते हैं। दामोदर नदी घाटी कॉरपोरेशन के विकास के पूर्व दामोदर नदी पश्चिम बंगाल की शोक कही जाती थी। इसका कारण था दामोदर नदी अपने ऊपरी भाग में तीव्रता से प्रवाहित होती थी तथा निचले भाग में इसका बहाव बहुत धीमा हो जाता था। अगला टॉपिक है महानदी के बारे में। कौन सी नदी उड़ीसा में अपना डेल्टा बनाती है, तो इसमें जो है गोदावरी, महानदी, नर्मदा, ताप्ती। तो इसमें बी ऑप्शन सही है, महानदी। ये आर ओ में देखिए आया है। महानदी 851 किलोमीटर लंबी है। इसका जल प्रवाह 1,41,589 वर्ग किलोमीटर है। यह छत्तीसगढ़ के रायपुर जिले में सिहावा पहाड़ी से निकलती है। भारत के निम्नलिखित में से कौन सी नदी पश्चिमी घाट से नहीं निकलती, इसमें कृष्णा, महानदी, गोदावरी, वैगी। तो जो ये महानदी है ये पश्चिमी घाट से ना निकलकर पूर्वी घाट से निकलती है। महानदी छत्तीसगढ़ के रायपुर जिले के सिहावा पहाड़ी से निकलती है। गोदावरी नदी महाराष्ट्र के नासिक जिले से निकलती है एवं प्रायद्वीपीय नदियों में यह सबसे लंबी नदी है। इसे जो है वृद्ध गंगा भी कहा जाता है। कृष्णा नदी महाबलेश्वर के पास एक झरने से निकलती है। अगला है निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित है। ये नदियां हैं और उनकी जो है ट्रिब्यूटरी हैं। तो गंगा का बनास दिया है, गोदावरी का भीमा दिया है, कृष्णा का इंद्रावती दिया है, महानदी का तेल दिया है। तो यही महानदी वाला सही है, बाकी सब गलत है। डी ऑप्शन। तेल जो है महानदी की सहायक नदी है, जबकि बनास जो है ये चंबल की है, भीमा कृष्णा की है तथा इंद्रावती गोदावरी की सहायक नदी है। अन्य नदियों के बारे में देखते हैं। इसमें जो है पश्चिम की ओर बहने वाली नदियां हैं। हिमालय पार नदी सतलज होगी। पश्चिम की ओर बहने वाली ताप्ती होगी। वृद्ध गंगा जो है गोदावरी को कहते हैं और बंगाल का शोक दामोदर को कहते हैं। तो ए वाले में तीसरा होगा और बी वाले में चौथा होगा। ए में तीसरा, बी में चौथा, तो बी ऑप्शन सही है इसमें। पश्चिम की ओर बहने वाली ताप्ती, हिमालय पार नदी सतलज, वृद्ध गंगा गोदावरी, बंगाल का शोक दामोदर। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सी एक नदी हिमालय पार नदी कहते हैं। इसको जो है इंग्लिश में एंटीसीडेंट कहते हैं, जो मतलब हिमालय बनने के पहले से ही बह रही हैं। तो इसमें जो है बी ऑप्शन सही होगा, सतलज। सतलज उत्तर भारत में बहने वाली एक सदा नीरा नदी है। इस नदी का उद्गम हिमालय पार या ट्रांस हिमालय से मानसरोवर के निकट राकस ताल से होता है। यह नदी भारत में हिमाचल प्रदेश में प्रवेश करती है। हिमाचल प्रदेश में ही इस नदी पर जो है भाखड़ा नागल बांध बनाया गया है। इसके पीछे जो एक विशाल जलाशय का निर्माण हुआ है, इसे गोविंद सागर जलाशय के नाम से जाना जाता है। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित भारत की नदियों में कौन कर्क रेखा को 2 बार पार करती है। तो इसमें जो है ये माही होगी। माही नदी जो है ये कर्क रेखा को 2 बार पार करती है। माही नदी पश्चिमी भारत की एक प्रमुख नदी है। माही का उद्गम मध्य प्रदेश के धार जिला के समीप विंध्याचल पर्वत श्रेणी से हुआ है। यह नदी मध्य प्रदेश
मध्य प्रदेश, राजस्थान, गुजरात राज्य से होती हुई खंभात की खाड़ी अरब सागर में गिरती है। माही नदी ही एकमात्र ऐसी नदी है जो कर्क रेखा को 2 बार काटती है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और कई बार आया भी है। ये 78वां है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। चंबल, पहला है चंबल, बेतवा और केन यमुना की सहायक नदियां हैं। दूसरा है युक्त तीनों नदियों में चंबल सबसे बड़ी नदी है। तीसरा है दक्षिण से गंगा नदी में 2 सह नदियाँ टोंस और सोन आकर मिलती हैं। और चौथा है इन 2 नदियों में टोंस बड़ी नदी है। तो इसमें जो है पहला वाला तो एकदम सही है, तीसरा भी शायद सही है। बी मतलब चौथा, कौन सा गलत है पूछा था। पहला, दूसरा, तीसरा तीनों सही है। और इसमें जो है देखिए, इस पे ध्यान देना, मतलब ध्यान देने की बात है, जो कि मैंने नहीं दिया। तो इसमें जो है बी ऑप्शन सही है, चौथा, क्योंकि यही गलत है। इन 2 नदियों में जो ये टोंस सबसे बड़ी दिया है, यही गलत है। इसकी व्याख्या देखते हैं। दिए गए विकल्पों में से बी गलत है, अन्य सभी सही है। चंबल, बेतवा और केन ये यमुना की सहायक नदियाँ हैं। इन तीनों नदियों में चंबल नदी सबसे लंबी है, 960 किलोमीटर, जबकि बेतवा नदी की लंबाई 480 किलोमीटर तथा केन की 427 किलोमीटर है। दक्षिण से गंगा नदी में 2 सहायक नदियाँ टोंस और सोन आकर मिलती हैं। इन दोनों नदियों में जो है सोन सबसे बड़ी है, 780 किलोमीटर, और टोंस जो है वो 265 किलोमीटर है। निम्नलिखित में से किस नदी के ऊपरी भाग में मीठा जल परंतु निचले भाग में खारा जल? ये तो लूनी होगा, राजस्थान की बहुत ही फेमस नदी है, मतलब इम्पॉर्टेंट है। बी ऑप्शन। यह राजस्थान के अजमेर जिले के दक्षिण पश्चिम में अरावली श्रेणी में स्थित नाग पर्वत से निकलती है तथा कक्ष के रण में विलुप्त हो जाती है। लूनी नदी के ऊपरी मार्ग में मीठा जल तथा निचले भाग में खारे जल का प्रवाह मिलता है। इसे लवणकारी नदी के नाम से जाना जाता है। अगला है 80वां क्वेश्चन है, मोरीबंद डेल्टा निम्नलिखित में से किस डेल्टा का उपविभाग है? ये पीसीएस का ही क्वेश्चन है, ये पश्चिम बंगाल डेल्टा का। मोरीबंद डेल्टा जो है ये बंगाल डेल्टा का उपविभाग है। अगला क्वेश्चन है, नदियां हैं और इसकी सहायक नदियां। तो यमुना की तो जो है यमुना की सिंध, बेतवा, केन ये हो जाएगी। गंगा की जो है सोन होती है। गोदावरी की, कृष्णा की भीमा हो जाएगी, और गोदावरी की मंजीरा। तो ए में चौथा और बी में तीसरा। देखते हैं किस ऑप्शन में। ए में चौथा, बी में तीसरा, डी ऑप्शन इसका सही होगा। गंगा सोन, गोदावरी मंजीरा, कृष्णा भीमा, यमुना केन। अगला देखते हैं, इंदिरा गांधी नहर के जल का स्रोत है। इसमें रावी और सतलज। देखते हैं इसका आंसर। ए पहला और दूसरा, सतलज और व्यास है। पहला और दूसरा सही है, सतलज और व्यास। इंदिरा गांधी नहर राजस्थान की प्रमुख नहर है। इसका पुराना नाम राजस्थान नहर था। यह नहर सतलज और व्यास नदियों के संगम पर निर्मित हरिके बैराज से निकलती है। सतलज और व्यास, यह नहर पंजाब एवं राजस्थान को पानी की आपूर्ति करता है। इस नहर का उद्घाटन 30 मार्च 1958 को हुआ, जबकि 2 नवंबर 1984 को इसका नाम इंदिरा गांधी नहर परियोजना कर दिया गया। इंदिरा गांधी नहर परियोजना विश्व की सबसे बड़ी सिंचाई परियोजना है, इम्पॉर्टेंट है। अगला क्वेश्चन है, भारत की निम्नलिखित नदियों में कौन मन्नार की खाड़ी में गिरती है? तो ये वैगेई नदी होगी। वैगेई नदी तमिलनाडु राज्य के मदुरई जिला के वर्षानद पहाड़ी से निकलकर मदुरई, रामनाथपुरम आदि जिलों से प्रवाहित होते हुए मंडपम के पास मन्नार की खाड़ी में गिरती है। मदुरई शहर इसी नदी के तट पर स्थित है। दूधगंगा नदी निम्न में से किसमें अवस्थित है? तो इसकी व्याख्या है, दूधगंगा नदी जम्मू कश्मीर के अतिरिक्त उत्तराखंड तथा महाराष्ट्र राज्य में भी अवस्थित है। इस प्रकार ए और सी दोनों इसका सही है, मतलब ए मतलब जम्मू कश्मीर और सी मतलब उत्तराखंड, दोनों सही है। निम्नलिखित नदियों में कौन अध्यारोपित नदी का उदाहरण है? तो इसमें जो है ये चंबल होगा। चंबल जो है ये अध्यारोपित नदी का उदाहरण है। चंबल नदी अध्यारोपित नदी या सुपर इम्पोज्ड इसे कहते हैं उदाहरण है। अध्यारोपित अपवाह प्रतिरूप में नदियाँ अपनी ऊपरी संरचना में निर्मित घाटी का आरोपण निचली संरचना में करती हैं। ज्ञातव्य है कि चंबल नदी का उद्गम स्थल मध्य प्रदेश के इंदौर जिले में महू के समीप चनापाव पहाड़ी है। इस नदी की लंबाई 965 किलोमीटर है।
अगला है कथन और कारण दिया है। भारत की पश्चिमी घाट की नदियाँ डेल्टा का निर्माण नहीं करती हैं। वे छोटे प्रवाह क्षेत्र से अपेक्षाकृत कठोर चट्टानों पर प्रवाहित होती हैं। दोनों सही है और व्याख्या भी कर रहा है, इसलिए ए ऑप्शन इसका सही होगा, ए। अब इसकी व्याख्या देखते हैं। प्रायद्वीपीय भारत की प्रमुख नदियों का उद्गम पश्चिमी घाट से ही होता है। पश्चिमी घाट से निकलकर पूरब की ओर प्रवाहित होने वाली नदियाँ लंबे मार्ग का अनुसरण करती हैं तथा डेल्टा का निर्माण करती हैं। पश्चिम की ओर प्रवाहित होने वाली नदियाँ कठोर चट्टानों से होकर प्रवाहित होती हैं तथा छोटे मार्ग का निर्माण करती हैं, अनुसरण करती हैं, और ये नदियाँ जो है वो बनाती हैं, एस्चुअरी बनाती हैं। ये देखिए। अगला क्वेश्चन है, दक्षिण भारत की नदियाँ प्रमुख रूप से निम्न में से कौन सा अपवाह तंत्र रखती हैं? तो ये जो है वृक्षनुमा, सी सही है। दक्षिण भारत की नदियाँ प्रमुख रूप से वृक्षनुमा अपवाह तंत्र रखती हैं। पादपाकार या वृक्षनुमा अपवाह तंत्र का विकास मुख्य रूप से ग्रेनाइट सेल वाले चौड़े तथा सपाट विस्तृत भाग पर होता है। यह प्रवाह देखने पर वृक्ष के तने एवं शाखाओं के समान लगता है। अगला है कि इसमें कौन सा सुमेलित नहीं है? अहमदाबाद, साबरमती, हैदराबाद, कृष्णा, कोटा, चंबल, नासिक, गोदावरी। इसमें जो है बी ऑप्शन जो है सही है, हैदराबाद, कृष्णा, यही गलत है। अहमदाबाद जो है ये साबरमती नदी के किनारे है, हैदराबाद जो है ये मूसी नदी के किनारे है, कोटा चंबल के, और नासिक जो है ये गोदावरी नदी के किनारे है। अगला है कि इसमें कौन सुमेलित करना है। कटक, लुधियाना, नासिक, उज्जैन, गोदावरी, क्षिप्रा, महानदी, सतलज। तो इसमें जो है ए ऑप्शन सही है, मतलब कटक जो है ये महानदी के किनारे है, और जो है लुधियाना हरियाणा मतलब ये जो है सतलज नदी के किनारे है, और सी वाले में नासिक जो है ये गोदावरी नदी के किनारे है, और उज्जैन जो है क्षिप्रा नदी के किनारे है। कटक महानदी, लुधियाना सतलज, नासिक गोदावरी, उज्जैन क्षिप्रा। अगला है इसमें ये कथन दिया है और कारण मतलब कारण दिया है, इसका बताना है कि ये इसकी व्याख्या करता है कि नहीं। हिमालय से निकलने वाली सभी नदियाँ सतत वाहिनी है, ये सही है, और हिमालय अपनी वर्षा का अधिकांश भाग दक्षिण पश्चिम मानसून से प्राप्त करता है। दोनों सही है और व्याख्या भी कर रहा है, लेकिन मतलब दोनों सही है लेकिन व्याख्या नहीं कर रहा है, बी ऑप्शन सही है इसमें। हिमालय से निकलने वाली नदियों में हमेशा जल बना रहता है क्योंकि इनका उद्गम हिमानियों से होता है, जो ग्रीष्म काल में भी इन्हें जल प्रदान करता है। साथ ही हिमालय अपनी वर्षा का अधिकांश भाग दक्षिण पश्चिम मानसून से प्राप्त करता है। अगला क्वेश्चन है, नदी और उनकी सहायक नदियों को मिलाना है। तो गंगा जो है सोन हो जाएगा, कृष्णा भीमा हो जाएगा, गोदावरी मंजीरा हो जाएगा, और यमुना केन हो जाएगा। इसका जो है डी ऑप्शन सही होगा। देखते हैं इसमें गंगा, सोन, गोदावरी, मंजीरा, कृष्णा, भीमा, यमुना, केन। प्रायद्वीपीय 92 क्वेश्चन है, प्रायद्वीपीय भारत की सभी प्रमुख नदियाँ बंगाल की खाड़ी में गिरती हैं, परंतु नर्मदा तथा ताप्ती नदियाँ अरब सागर में गिरती हैं। सही है, ये जो है कथन है, और कारण है नर्मदा तथा ताप्ती नदियाँ विभ्रंश घाटी से होकर बहती हैं, ये भी सही है। इसका ए ऑप्शन सही है, ए और आर सही है, और व्याख्या भी कर रहा है। प्रायद्वीपीय भारत की गोदावरी, कृष्णा, कावेरी आदि प्रमुख नदियाँ बंगाल की खाड़ी में गिरती हैं, जबकि नर्मदा और ताप्ती नदियाँ विभ्रंश घाटी में प्रवाहित होते हुए अरब सागर में गिरती हैं। अगला है कि भारत के निम्नलिखित नदियों के घाटों में किनमें जल का अभाव है? तो इसमें जो है ए ऑप्शन सही होगा, पहला और दूसरा, मतलब साबरमती घाट और तापी घाट में जो है जल का अभाव है। साबरमती तथा तापी नदी के घाटों पर जल की कमी है। अगला क्वेश्चन है, दक्कन के पठार में नदियों का प्रवाह होता है, तो ये जो है पश्चिम से पूर्व। दक्कन के पठार में ए ऑप्शन सही है। दक्कन पठार पूर्वी और पश्चिमी घाटों से घिरा हुआ है, जबकि इसका उत्तरी छोर विंध्य रेंज है। दक्कन पठार का ढाल सामान्यतः पश्चिम से पूर्व की दिशा में है, जिससे नदियों का प्रवाह पश्चिम से पूर्व होता है। यहाँ प्रमुख प्रवाहित होने वाली नदियाँ गोदावरी, कृष्णा तथा कावेरी हैं। निम्नांकित कथनों में कौन सही नहीं है? तो इसका ए ऑप्शन सही होगा, तीस्ता नदी गंगा की सहायक है, यही जो है गलत है। बाकी सही। उकाई बांध परियोजना तापी पर बना है, दून लंबी पर्वतीय घाटियां हैं, और कोरोमंडल जो है ये तटीय मैदान मालाबार तटीय मैदान से अधिक चौड़ा है। व्याख्या में भी यही बताया गया है। अगला देखते हैं, इसमें जो है मिलाना है
कौन सा मतलब जो है बांध दिए हैं और किस नदी पे है। तो इसका जो है सही ऑप्शन है बी वाला। मतलब इसका सलाल जो है ये चेनाब पर है, थीन बांध रावी पर है, काकरा पार तापी पे है और नागार्जुन सागर कृष्णा पे है। निम्नलिखित में कौन सा जोड़ा गलत है। कोटा, चंबल, भुवनेश्वर महानदी, जबलपुर, नर्मदा, कटक महानदी। ये भुवनेश्वर जो है उड़ीसा के पास है, तो इसमें क्या भुवनेश्वर किसी नदी पर स्थित नहीं है। ये है कोटा चंबल राजस्थान, जबलपुर नर्मदा मध्य प्रदेश और कटक महानदी उड़ीसा। निम्नलिखित में से कौन एक मंदाकिनी नदी के किनारे अवस्थित नहीं है। तो इसमें जो है ये सी होगा, गोविंद घाट जो है मंदाकिनी नदी के किनारे नहीं है। बाकी गौरीकुंड, रामबाड़ा, गुप्तकाशी ये है। इसकी व्याख्या है गौरीकुंड, रामबाड़ा और गुप्तकाशी मंदाकिनी नदी के किनारे अवस्थित है, जबकि गोविंद घाट अलकनंदा एवं लक्ष्मण गंगा नदी के किनारे अवस्थित है। अगला है कि जो है इसमें नगर दिया है और उनकी नदी मतलब किस नदी के किनारे है। तो इसमें जो है बी ऑप्शन सही है। श्रीनगर जो है ये झेलम के किनारे है, जम्मू कश्मीर में है। जबलपुर जो है नर्मदा नदी के किनारे है। डिब्रूगढ़ ब्रह्मपुत्र नदी के किनारे है और संबलपुर महानदी के किनारे है। श्रीनगर झेलम, जबलपुर मध्य प्रदेश में है तो ये नर्मदा नदी के किनारे, डिब्रूगढ़ असम में है तो ये ब्रह्मपुत्र नदी के किनारे और संबलपुर महानदी में के किनारे है। 100वां क्वेश्चन है, इसमें जो है मिलाना है घाटी नगर, मतलब कौन से किसको कौन सा नगर कहते हैं। कटक नगर, घाटी नगर, संगम नगर, गेट नगर, कटक नगर। तो इसमें जो है इसका सी ऑप्शन सही है। घाटी नगर जो है, घाटी नगर यहाँ से देखते हैं व्याख्या में। घाटी नगर जो है ये देहरादून को कहते हैं। संगम नगर जो है टेहरी को कहते हैं। गेट नगर ऋषिकेश को कहते हैं और कटक नगर मसूरी को कहते हैं। थैंक यू। आज यहीं तक का देखते हैं।